मॉर्निंग। और इस वक्त मैं हूँ आकाशवाणी पूर्णिया में। ये देखिए आकाशवाणी पूर्णिया का आपको यहाँ पे बोर्ड दिख रहा होगा। अभी हम जाएंगे इस कैंपस के अंदर और आपको बता दूँ कि आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के अवसर पर मुझे आकाशवाणी पूर्णिया से एक ईमेल आया था और वहाँ से मुझे इन्विटेशन मिला था कि आप यहाँ पे आइए, आपका हम इंटरव्यू करना चाहते हैं क्योंकि आप रेडियो को लेके जो अवेयरनेस फैला रहे हैं इसके लिए हम आपको इस उपलक्ष्य में आमंत्रित करते हैं। और इसी वजह से आज मैं आकाशवाणी पूर्णिया के इस कैंपस में आया हूँ और यहाँ पे भी मेरा इंटरव्यू भी होगा। और ये सिर्फ एक नॉर्मल और एक फॉर्मल इंटरव्यू है रेडियो को लेके कि रेडियो को लेके मेरी रुचि कैसे जागृत हुई और आकाशवाणी 90 साल के पूरे होने के अवसर पर ऐसे ऐसे गेस्ट को इनवाइट कर दिए जो कि रेडियो को लेके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, रेडियो लिसनर है चाहे रेडियो लवर हो। तो इसी अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया और इसके लिए मैं आप सबको फिर से शुक्रिया बोलना चाहूँगा क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के ये मौका आज जो मुझे मिला है ये बिना आपके सपोर्ट के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो चलिए चलते हैं कैंपस और मैं आपको कैंपस घुमाता हूँ और नज़रें मेरी होगी, आपको मैं अपनी नज़रों से पूरा कैंपस दिखाऊंगा। पूरा इसका जो सेटअप है, कैसे ब्रॉडकास्ट होता है, कैसे रिले करते हैं ये लोग, विविध भारती आकाशवाणी पूर्णिया जो प्रादेशिक समाचार रिले करती है पटना से, वो सब कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। यहाँ का ट्रांसमीटर दिखाएंगे, यहाँ का आपको जो टावर है वो दिखाएंगे और इसका जो लाइब्रेरी है जहाँ पे कि पुराने एलपी के रिकॉर्ड्स पड़े हुए वो सब चीज़ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को और आपको लेके चलते कैंपस के अंदर। यहाँ पे आते ही पहले दिखता है एक बोर्ड, आप देखिए प्रसार भारती का ये बोर्ड लगा हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम, और कुछ डिटेल्स है यहाँ पे आकाशवाणी पूर्णिया से रिलेटेड, आप इसको देख सकते हैं। ये वाला एरिया पार्किंग का है। चलते हैं आगे की ओर। और ये जो कंपाउंड है, कैंपस है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और दूर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एफएम का आकाशवाणी पूर्णिया का टावर, काफ़ी लंबा है। खैर यहाँ से जो आपको लंबाई दिख रही होगी, लेकिन जब आप इसके सामने जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। चलते हैं अभी। और आप सबको बता दूं कि इन सब वीडियो बनाने में जो मेरी मदद की है वो यहाँ के प्रोग्राम हेड मिस्टर आशीष सिंह है, उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे को दिख रहा है आकाशवाणी पूर्णिया टावर, आपको यहाँ से सीधा दिख रहा होगा। चलते हैं अंदर। यहाँ पे अपना तिरंगा शान से लहरा रहा है। तो यहाँ से एंट्री होती है, ये देखिए आकाशवाणी पूर्णिया। कंपाउंड काफ़ी ज़बरदस्त है, यहाँ से हम एंटर करेंगे। इधर है स्टूडियो, तो ये है स्टूडियो और चलते हैं इसके अंदर। काफ़ी अच्छा कैंपस है और ऐसा लग रहा है कि जो हमारी बचपन की एक सपना था वो पूरा हो रहा है। और इधर काफ़ी सारा एक प्रसार ट्रांसमिशन बूथ दिख रहा है, साथ में ट्रांसमीटर कम कंट्रोल रूम, और ये है मल्टीपर्पज़ स्टूडियो और नाम से ऐसा लग रहा है कि इसमें रिकॉर्डिंग भी होती होगी। चलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे ये है उद्घोषक अनाउंसर रूम, चलते हैं इसके अंदर पहले। और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और आपको फिर से बता दूँ, मैं अभी आकाशवाणी पूर्णिया के कैंपस में हूँ और ये है उद्घोषक रूम, अनाउंसर रूम, और यहाँ पे आप कुछ कंसोल देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप बताएंगे कि ये इसका यूज क्या है। यहाँ पे लाइव ब्रॉडकास्ट तो नहीं होता है यहाँ से हमारी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है और हम यहीं पे बैठकर एडिटिंग भी करते हैं। और जो भी हमारे आमंत्रित मेहमान होते हैं उनका कि आप देख रहे हैं शीशे के उस पार, वहीं पर बैठ के हम लोग इंटरव्यू करते हैं या फिर टॉक या डिस्कशन, और फिर यहाँ से उसको रिकॉर्ड किया जाता है इसी कंसोल के माध्यम से। मतलब बीच आपको रोकना चाहूँगा, बेसिकली ये जो शीशा के उस पार है, ग्लास के उस पार, वहाँ पे गेस्ट आते हैं, रिकॉर्डिंग होती है और वहाँ से ये ऑपरेट होता है, रिकॉर्ड होता है, और ये कंसोल है रिकॉर्डिंग का। क्योंकि मैंने कई सारे स्टूडियो में देखा है इस तरह का एक कंसोल लगा होता है, तो वहीं से वो आवाज़ को म्यूट या कम ज़्यादा करते हैं। तो वो तो ये नहीं है, ये रिकॉर्डिंग का है। ये रिकॉर्डिंग का ही है और यहीं से आप सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं फेडर के माध्यम से। ओके, आपको आवाज़ बढ़ानी हो घटानी हो तो आप फेडर के ऊपर नीचे, यानी कि जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसको हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, लाइव को यहाँ पे कंट्रोल उसका अलग कंसोल है, हाँ, उसका अलग रूम है। फोन इन लाइव यहाँ से कंट्रोल हो सकता है। ओके, जिसमें रिकॉर्डिंग का काम आता है।
सुनते हैं, हाँ तो वो फ़ोन इन फरमाइश का प्रोग्राम यहीं से होता है। हेलो किसान वाणी, हेलो डॉक्टर यहाँ से होता है। ओके। लेकिन आप जब उद्घोषक को आप जो सुनते हैं रेडियो पे उसका लाइव रूम अलग है। प्रोग्राम, तो वो अलग है, ठीक। वो ट्रांसमिशन बूथ से होता है। ओके, तो बेसिकली ये सामने रहा हमारे गेस्ट का रूम, जहाँ पे कि गेस्ट आते हैं और उनसे जो भी परिचर्चा होती है, प्रोग्राम होता है, वो रिकॉर्ड होता है। ये रहा कंसोल जहाँ से रिकॉर्ड होता है प्रॉपर। यहाँ पे एक टेक्नीशियन होते हैं। और अब चलते हैं दूसरे रूम में। और ये रहा दूसरा रूम, स्टूडियो देखिए आप। जी हाँ, तो ये यहाँ से जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये साउंड प्रूफ है। साउंड प्रूफ, ये देखिए बिल्कुल। और यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड होता है वो आप देखिए, ये साउंड बिल्कुल साउंड प्रूफ है। ये बाहर की आवाज़ आपको नहीं आएगी और रिकॉर्डिंग में काफ़ी हेल्प होती है। और आकाशवाणी में ऐसे सेटअप का होना काफ़ी मस्ट है, अनिवार्य है, और पूरा मेंटेन किया गया है। और आपको फिर से बता दूं कि 2001 में जब मैं पूर्णिया सुनता था तो एक ड्रीम था कि आकाशवाणी पूर्णिया में कभी जाने का मौका मिला, और आज मुझे यहाँ बैठने का भी मौका मिला। हालांकि मैं खुद काफ़ी नर्वस हो गया था, क्योंकि जब आपके सामने आपके बचपन का सपना पूरा होता है तो आप कुछ बोल नहीं पाते। जबकि मैंने 1500 से ज़्यादा वीडियो बनाए, उसके बाद भी नर्वस हुआ। फिर दोबारा कभी आके करेंगे। चलते हैं, आप आगे का दिखाते हैं। और अब हम एंटर कर रहे हैं ट्रांसमिशन बूथ की तरफ। हेलो सहेली। हेलो सहेली। जी हाँ, यहाँ पे प्रोग्राम जो अभी विविध भारती का रिले हो रहा है वो चल रहा है। मेरा नाम शीला निको से है। और देखिए अभी यहाँ से आवाज़ आ रही है। और ये है ट्रांसमिशन बूथ। ये जो कंसोल है, यहाँ से अनाउंसर साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। जो कौन सा लाइव ऑन एयर जाना है वो सब कंट्रोल यहीं से होता है। और यहाँ पे देखिए ऑन एयर होता है तो यहाँ पे सब डिटेल्स यहाँ पे शो होता है। फिलहाल अभी आपको बता दूं कि पूर्णिया विविध भारती को मोस्टली रिले करती है। तो अभी विविध भारती का सखी सहेली में जो प्रोग्राम आता है, हेलो सहेली, वो अभी प्रसारित हो रहा है। आपको एक बार फिर से यहाँ से भी दिखा देते हैं। ये है वो स्टेशन, ये देखिए। यहाँ से अनाउंसर अनाउंस करते हैं, उद्घोषणा करते हैं। और ये रहा उसका कंसोल। और कोई अगर मॉडरेटर होता है तो वो वहाँ पे बैठते हैं। ये पूरा कंसोल है। चलते हैं आगे। और अब हम आ गए हैं ट्रांसमीटर रूम में, कंट्रोल रूम में। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये है ना, ये तो हो गया ना। ये रहा ट्रांसमीटर। सवा देखा। सेटेलाइट ऐसी सब बैठ गया। और अभी हम चल रहे हैं अर्थ स्टेशन की तरफ। ये है अर्थ स्टेशन। और बेसिकली इसका जो काम है, जो आप जैसे कि पूर्णिया विविध भारती को रिले करती है, आकाशवाणी पटना जो मीडियम वेब पर है उसका प्रोग्राम प्रादेशिक समाचार रिले करती है, तो ये उसको रिसीव करती है और इसको फिर चेंज किया जाता है चेंजर से, और कि विविध भारती रिले करना है या फिर आकाशवाणी के पटना के प्रादेशिक समाचार को रिले करना है, तो वो सब सिग्नल यहाँ से कैच होता है। चलते हैं आगे। तो अर्थ स्टेशन के पास से अभी हम आ गए हैं और अब जा रहे हैं टावर एरिया वाले की तरफ, जहाँ पे हमको टावर दिखाएंगे, आकाशवाणी पूर्णिया का जो टावर है वो। और वहाँ भी एक या दो अर्थ स्टेशन है, उसको भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे इसका ट्रांसमिशन रूम। यहाँ पे मंदिर भी है और इतना सुकून और शांति है यहाँ पे कि आपका जी करेगा आप यहीं पे बैठ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त पुराने पेड़ और प्रकृति का पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। ये रहा टावर, देखिए आकाशवाणी पूर्णिया का। तो फाइनली ये रहा टावर। आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। खैर दूर से तो ये उतना लंबा नहीं दिख रहा था, लेकिन सामने नज़दीक आने पे लग रहा है कि कितना भयानक और विशाल लेंथ है इसकी लेंथ कितनी होगी? 100 मीटर से ज़्यादा की लेंथ है। और एक अर्थ स्टेशन यहाँ भी है, एडिशनल भी है, और सारा फंक्शनल है, सारा काम करता है। और इसके बाद अब हम चलेंगे ट्रांसमिशन बूथ की तरफ।
खासकर 30 वर्षाला आपल्याला म्हणजे कार्टून प्रकाश केला. तो ये है हमारा लास्ट सेक्शन पुस्तकालय. लाइब्रेरी में चलते हैं और आपको यहाँ का दिखाते हैं जो कलेक्शन है हमारा. तो लाइब्रेरी में एंट्री करते ही सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है इस कलेक्शन पे. ये सारा सीडी कलेक्शन जो पहले चला करता था और यहाँ पे इसको बाइफिकेट किया गया भक्ति गीत भजन आदि से. यहाँ पे गीत गज़ल और सेक्शन बना रखा गया प्रॉपर. इसके अलावा एक जो खासियत लगी आकाशवाणी पूर्णिया की इस लाइब्रेरी की, इसमें जो आपको बुक मिलेंगे जो भी हमारे महान लेखक रहे हैं कवि रहे हैं सबके बुक का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा. देख लीजिए. आगे चलते हैं. यहाँ देखिए दिनकर के विद्यापति के जितने भी बुक आपको दिखेंगे, सुमित्रानंदन पंत, ये सब आपको यहाँ पे कलेक्शन मिलेगा. इसके अलावा ये रहा पुराना रिकॉर्डिंग. जो पहले जो टॉक शोज हुआ करते थे स्टूडियो में वो रिकॉर्डिंग इसी टेप के द्वारा होता था और उसी का प्रसारण बाद में होता था. ये सारे वही टेप हैं. इसके अलावा आपको पुराना एलपी दिखाता हूँ. ये देखिए ये सारा पुराना कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है. एक सैंपल दिखाता हूँ आपको. ये देखिए इस पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे टेप संख्या आकाशवाणी पूर्णिया और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है. तो पहले इस तरह का एलपी रिकॉर्ड चलता था और इसका एक प्लेयर हुआ करता था, उसके थ्रू ये गाने बजाए जाते थे. फिलहाल अब सबका डिजिटलीकरण हो गया है तो अब ये सारे सिस्टम से ही हो जा रहा है. तो ये एक लाइब्रेरी सेक्शन था जो कि आपको मैंने दिखाया. इसके अलावा मैंने सारा यहाँ पे आपको कवर करके दिखा दिया. आज आकाशवाणी पूर्णिया केंद्र में हमारे एक खास मेहमान अखिलेश कुमार का आगमन हुआ. अखिलेश जी एक मशहूर रेडियो ब्लॉगर हैं. रेडियो के प्रति इनकी दीवानगी, इनका प्यार, स्नेह अप्रतिम है. हमने अखिलेश जी का स्वागत शॉल प्रदान करके किया तथा उनके साथ आत्मीय पल गुजारा. अखिलेश जी ने भी इस पल को यादगार बनाने के लिए एक शानदार रेडियो सेट आकाशवाणी पूर्णिया को सौंप प्रेम भेंट की. इस अवसर का लाभ उठाते हुए अखिलेश जी के साथ हमने एक छोटी सी बातचीत की जिसे आप 8 जून की सुबह 10 बजे सुन पाएंगे. अखिलेश जी के पास रेडियो सेट का एक शानदार संग्रह मौजूद है. यह सभी रेडियो सेट उनके दिल के बेहद करीब है. रेडियो सेट का संग्रह रेडियो की यात्रा का भी प्रतीक है. पिछले 40 वर्षों के दौरान जितने भी तकनीकी बदलाव हुए उन सभी का एक शानदार संग्रह अखिलेश जी के पास. आई होप आपको आज का ये टूर आकाशवाणी पूर्णिया के स्टूडियो का कैंपस का टूर आपको अच्छा लगा हो. अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और ये जो वीडियो है मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है कि कई सारे साथियों के मन में होगा कि कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या होता है, स्टूडियो कैसा होता है. हालांकि आप में से कई सारे लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन चूँकि मेरा ये होम लोकेशन है और एक रेडियो लवर होने के नाते, रेडियो यूट्यूब चैनल होने के नाते अगर मैं इसको ना एक्सप्लोर करता तो ये एक अधूरा सा काम होता. तो हमने आज इसको एक्सप्लोर किया, आपको इसको दिखाया. आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.